औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असलम भाई के घर फातिहा के लिए मैं आया था, क्योंकि इंतहाई नाखुशगवार वाक़े के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया, उसमें असलम भाई की शहादत हुई और वो वाहिद कफ़ील 8 बच्चों के, 4 बेटे उनके और 4 बेटियां वो पीछे छोड़कर गए, जिसके लिए मैं ताज़ियत के लिए यहाँ पर आया था। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या इतना बड़ा जुर्म था MQM का कि वो एक पुरअमन मुजाहरे के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। जो आज बात हो रही है, हुकूमती अरकान जो आज उनके घरों पर जाके बात कर रहे हैं, तो जब उनके घर आए थे तब भी बात कर लेते तो ये मामला सुलझ सकता था, लेकिन स्टेट ने मुनासिब समझा कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, पुलिस ने मुनासिब समझा कि वो पुलिस गर्दी का इस्तेमाल करें, आज़ादाना लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग हुई, MPs को रोडों पर घसीटा गया और तक़द्दुस पार्लियामेंट का पामाल किया गया। मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध हुकूमत अगर अफ़वाम व तफ़हीम से काम लेती तो वहाँ पर बैठ के मुज़ाकरात हो सकते थे, 3-4 लोगों को अंदर बुला के बात कर सकते थे। जो हम देख रहे हैं कि जो ये बिल, ये मुतनाज़ बिल है, इस मुतनाज़ बिल के ऊपर किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। ये डिक्टेटर से भी ज़्यादा सख्त मामलात हम देख रहे हैं सिंध में होते हुए। तो लिहाजा मैं तो आज इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत करने यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर आके इनके जो घर की हालात और जो मैंने देखी हैं चीज़ें, उसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि वो भरपूर कंपनसेशन दे असलम भाई की शहादत की, भरपूर कंपनसेशन, जिससे 8 बच्चों की कफ़ालत हो सके। और मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म के सामने भी ये बात रखूँगा कि वो अपने किसी प्रोग्राम के तहत असलम भाई की फ़ैमिली की कफ़ालत का कोई ज़रिया बनाएँ। जो मुख़य्यर हज़रात हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है कि वो असलम भाई की शहादत की ज़िम्मेदारी के साथ साथ उनकी फ़ैमिली की कंपनसेशन भी दे। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पे ये धरना दिया जा रहा था वहाँ पर होटल में PSL की टीम रुकी हुई थी, इस वजह से उनको डिस्कस किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, टीमें बेशक रुकी हुई थी, लेकिन एक बिल के ऊपर एहतजाज हो रहा था। मैं ये जानता हूँ कि MQM की क़यादत एक समझदार क़यादत है, समझदार लोगों के हाथ में है। यही बात वो अंदर बैठ के भी कर सकते थे उनसे कि आप अपना धरना 2 दिन के लिए मुअख्खर कर दें। यहाँ पर टीमें रुकी हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया को गलत रिपोर्टें जाएंगी, यहाँ से इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो ये आखिरी मौका, आखिरी हरबा होता है स्टेट के पास ताकत का इस्तेमाल करने का। लेकिन अगर शुरू से ताकत का इस्तेमाल करेंगे, टॉक्स करेंगे ही नहीं और अज्यूम करके बैठ जाएंगे कि जी ये हो जाता वो हो जाता, तो ये गलत मुशाहिदा है। मैं इस पर और भी बता दूं जी। आपको कि देखिए, सिंध हुकूमत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PSL के आड़ में छुपना नहीं चाहिए। जो जुर्म, जो जुल्म, जो बर्बरियत उन्होंने किया है, उसका यकीनन कराची के अवाम हिसाब लेंगे। MQM क्या कहती है? MQM वाज़ह दो टोक अल्फाज में कहती है कि PCL हमारा इवेंट है, कराची किंग हमारी टीम है, लाहौर कलंदर हमारी टीम है, बाबर आजम, सरफराज अहमद का पूरा कराची फ़ैन है। हमने उस मौके पे भी इंतज़ामी अफसर कमिश्नर कराची से क्या कहा कि अगर PSL को प्रैक्टिस के जाने में कोई प्रॉब्लम है तो MQM पाकिस्तान अपने 21 अरकान सबाई असम्बली, 7 MNA और दोनों सेनेटर को खड़ा कर देती है और एक सेफ पैसेज देगी। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और इंतज़ामी तौर पर, यानी सियासी मुज़ाकरात, जैसे आपने कहा कि सियासी मुज़ाकरात के बजाय ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। हमारे लगभग 2 दर्जन के करीब ख़वातीन कारकुनान और जेंट्स कारकुनान ज़ख्मी हुए। सदाकत हुसैन को जिस तरह से घसीटा गया रुकन सबाई असम्बली के, फिर जहराबाजी के साथ डंडे बरसाए गए, तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को PCL के आड़ में नहीं छुपना चाहिए, अपनी नाकामी, अपनी नहायले को तस्लीम करना चाहिए। सर ये बताएं, क्या अब तक हतमी तौर पर इस बात का तयन हो गया है कि मोहम्मद असलम की जो जान गई है वो पुलिस
इस तशद्दुद की वजह से गई है, क्योंकि 2 घंटे बाद वो हार्ट डिजीज हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, जबकि उनके जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद का कोई निशान देखा नहीं गया। देखिए, मोहम्मद असलम भाई धरने में तो थे मौजूद। अब उनकी डेथ जो है वो पुलिस के तशद्दुद से हुई है या हार्ट अटैक से हुई है, और उनके हार्ट अटैक की वजह क्या रही होगी, शेलिंग क्या उसकी वजह रही है, क्या दम घुटने से उनको हार्ट अटैक हुआ है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन। अच्छा, लेकिन हमें इसमें अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि एक शख्स की जान गई है जो धरने में मौजूद था, जो इंचार्ज था, जो वहाँ पर बनफ़्स नफीस था, उसके ऊपर सियासत की जा रही है, उसके ऊपर पूछा जा रहा है अच्छा जी कौन सा अस्पताल था, किधर लेके गए थे। अब ये जो लाश इस घर से उठी है ये तो झूठ नहीं है, ये तो जाली नहीं है ना। तो किसी की घर में डेथ हुई है और आप अपनी सियासत उसके ऊपर चमका रहे हैं कि जी मुझे वो इस नाम का कोई शख्स इधर जिना में नहीं आया, उस नाम का शख्स कोई सिविल में नहीं गया, कोई फला नहीं गया। भाई एक ज़िंदगी गई है, 8 बच्चों का बाप इस दुनिया से चला गया और हम उसके पीछे सियासत ढूंढ रहे हैं। अच्छा गवर्नर साहब, सिंध हुकूमत के जिम्मेदार वजीर सईद अली साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी और इस साजिश में पीटीआई भी शरीक थी, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि तवज्जो हटाई जाए लोगों की महंगाई, गैस की कमी और दीगर मसाइल से। तो क्या ये सही है? मुझे तो सईद गनी की सोच पे हैरत होती है कि वो सोचता कैसे है कि मतलब पीटीआई ने एमक्यूएम को चढ़ाया कि अपना बंदा मरवा दो जाके, और हम घर बैठे रहेंगे, तुम जाके अपना बंदा मरवा देना, उसके बाद फिर हम आके सियासत कर लेंगे। ये बात कर रहे हैं। कोई बात को सीरियसली लें, वो अपने सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता इन लोगों को। किसी की बात तो सीरियस लें। कब से कुछ जब से ये बिल आया है, जब से उनसे ये बात हो रही है कि जी बैठ के बात करें, हमारे साथ मुशावरत करें। ये मुशावरत वो आज कह रहे हैं असेंबली में करनी चाहिए थी। ये उनका फ़र्ज़ था कि असेंबली में इस बिल को लाते और इस पर डिबेट कराते, नहीं कराई उन्होंने डिबेट। अब कहते हैं कि जी रोड पे नहीं है, असेंबली में आके बात करें। क्या बात करेंगे असेंबली में? वज़ीर आला को चाहिए कि वो टीम बनाए, वो टीम तमाम अपोजिशन की जमातों के साथ मुशावरत के साथ सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करे और उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। गवर्नर साहब, अभी तक आईजी सिंध, एडिशनल आईजी क्या इस वाक़े पर मामला है जवाब देने से, और अभी तक हुकूमत ने भी उनको कोई जवाब तलबी नहीं हुई है, आपकी तरफ से भी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। इमरान खान ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया है कि उन्होंने एक्शन लिया है, तो वफाकी वज़ीर आज़म का सिर्फ एक ट्वीट नहीं होता। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है अपने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को। शेख रशीद साहब ने बाकायदा इनसे जवाब मांगा है, रिपोर्ट मांगी है 2 दिन के अंदर। इनको इस्लामाबाद तलब किया है, ये इस्लामाबाद जाके अपनी रिपोर्ट वहाँ पर देंगे। और मैं ऑन द फेस ऑफ इट तो मुझे नज़र आता है कि जो कुछ वहाँ पे पुलिस का हुआ, ये या तो होम मिनिस्ट्रीज़ की ज़िम्मेदार होगी या आईजी सिंह खुद ज़िम्मेदार होंगे इसके। बहरहाल इस चीज़ का फैसला होना बाकी है और ये बहुत सीरियस मामला है, उसका नोटिस वज़ीर आज़म ने लिया है। आप ये ना कहें कि उन्होंने सिर्फ ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म सिर्फ ट्वीट नहीं किया करते, वज़ीर आज़म है वो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर से हिदायत जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि इस मामले की तहकीकात की जाए। बहुत शुक्रिया।